तो पिछले एपिसोड में सभी स्टूडेंट एटर्नल लैंड से वापस आने लगे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मास्टर अपने अपने स्टूडेंट के आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन असल में टाइम टनल के ओपन हुए काफी टाइम हो गया था, जबकि अभी तक यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं आया था और इसीलिए इनको इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युआन वूजी भी इस बात के वजह से काफी परेशान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि पिछली बार तो टाइम टनल केवल 1.5 घंटे के लिए ओपन हुआ था और इसीलिए जो भी स्टूडेंट वहाँ पर सरवाइव कर पाए थे वे केवल इतने ही समय में वहाँ से बाहर आ गए थे। लेकिन इस बार तो टाइम टनल के ओपन हुए काफी टाइम हो गया और इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इसके बंद होने का टाइम भी हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इसमें से कोई आया क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंक को भी अपने स्टूडेंट के बारे में काफी चिंता होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पील डिवीजन के स्टूडेंट यहाँ पर आने लगे हैं, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ वो इसके बारे में मास्टर तेनताई को भी बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पील डिवीजन के स्टूडेंट यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसे देखते ही मिस पिंक काफी खुश हो जाती है। लेकिन असल में टैनी और मेंगई अभी तक भी उसे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो इनसे पूछती है कि वे दोनों कहाँ पर हैं। तब इस पर वे लोग उसे बताते हैं कि मेंगई अभी हमसे पीछे है और वो भी कुछ देर में यहाँ पर आने ही वाली है। तभी हम देखते हैं कि मेंगई के साथ साथ अब बाकी लोग भी यहाँ पर आने लगे थे और केवल कुछ ही देर में बाकी डिवीजन के सभी स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इनको देखते ही सभी डिवीजन के मास्टर अपने अपने स्टूडेंट के पास में आने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से बिस्ट सोल डिवीजन का मास्टर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि असल में उसका कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया होता, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के साथ वो समझ जाता है कि उसका कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि 5 सोल डिवीजन का मास्टर भी काफी परेशान हो गया था, क्योंकि जियान के अलावा उसका कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया होता और इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। तब इस पर जियान उससे रोते हुए बताती है कि वे बाकी सभी लोग मारे गए, जिसके बारे में सुनकर उसका मास्टर भी काफी उदास हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी डिवीजन के मास्टर भी काफी परेशान होते हैं, क्योंकि इनके भी डिवीजन के बहुत सारे स्टूडेंट मार दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक भी टैन्यू यहाँ पर नहीं आया था, इसीलिए वो मेंगई से परेशान होते हुए पूछते हैं कि आखिरकार टैन्यू कहाँ पर है और वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी यहाँ पर काफी उदास हो गई होती है और इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहती है कि टैन्यू भी वहाँ पर मारा गया और इसीलिए वो हमारे साथ में नहीं आ पाया। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक भी इस बात से काफी उदास हो जाती है, लेकिन अब इस बात से मास्टर तेनताई को काफी गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कोई भी टैन्यू को इतने आसानी से कैसे मार सकता है। तब इस पर मेंगई इनसे बताती है कि टैन्यू असल में विरियल गॉड एबिस के अंदर गया था, जहाँ पर उसका सामना लेवल 4 वाले एक मॉन्स्टर से हुआ था और इसी वजह से वो उसके साथ में फाइट करते हुए वहाँ पर मारा गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता और फिर वो कहने लगते हैं कि टैन्यू तो असल में उतना ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लेवल 4 वाला बिस्ट उसे मार दे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे टैन्यू के बारे में याद करके काफी उदास हो गए थे, लेकिन असल में अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मिस पिंक भी काफी उदास हो गई होती है और इसी के साथ वो टैन्यू को याद करके रोने भी लगी थी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी डिवीजन के मास्टर इस बात से काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर टैन्यू मारा गया तो यह तो बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर युआन वूजी भी काफी खुश हो गया था और फिर वो हंसते हुए मास्टर तेनताई से कहता है कि टैन्यू तो मारा गया और इसीलिए इसके बारे में जानकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर मास्टर तेनताई को इसके ऊपर काफी गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अपने हरकत से बाज नहीं आता और वो फिर से मास्टर तेनताई को चिढ़ाते हुए कहता है कि टैन्यू के जैसा जीनियस तो मारा गया, जबकि अब तो तुम्हारे सेक्टर के अंदर केवल कमजोर लोग ही बचे हुए हैं। तभी इसके कुछ देर के बाद यंग मास्टर युआन भी टाइम टनल से बाहर आ जाता है, जिसे यहाँ पर देखते ही मास्टर युआन वूजी काफी खुश हो गया था और इसके बाद वो अपने बेटे से बात करने के लिए उसके पास में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे को सही सलामत देख अपने ऊपर ज्यादा घमंड करने लगा था और फिर वो इनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इनको बताओ कि मेरे इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के कितने सारे स्टूडेंट अभी भी सरवाइव कर पाए हैं, ताकि मास्टर तेनताई को पता चले कि उसके सेक्टर और मेरे सेक्टर के बीच में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन असल में अब इसके बारे में बात करते हुए यंग मास्टर युआन काफी उदास हो गया था और फिर वो अपने फादर से बताता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के सभी स्टूडेंट में मेरे अलावा कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। तब इसके बारे में सुनते ही यंग मास्टर युआन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी उसे
इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो फिर से अपने बेटे से पूछता है कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। तब इस पर यंग मास्टर युयान उससे कहता है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन असल में मैंने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि टैन्यू ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से उसने हमारे सेक्टर के सभी स्टूडेंट को मार दिया था। तब इसके बारे में जानकर इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के बाकी मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर मास्टर युयान वुजी कहने लगता है कि मेरे सेक्टर के अंदर तो 2 बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, लेकिन उसमें से केवल मेरा बेटा ही सरवाइव कर पाया। और अब इसी के बारे में बात करते हुए वो काफी गुस्सा भी हो गया होता है, लेकिन असल में अब इतना गुस्सा होने के वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगा था, जिसे देख इसके साथ वाले बाकी मास्टर इसे शांत हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आखिरकार वे भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इनके ऐसे हालत के बारे में जानकर जुगी मास्टर को भी अपने स्टूडेंट के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो यंग मास्टर युयान से पूछती है कि मेरे स्टूडेंट कहाँ पर हैं और आखिरकार वे अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसकी स्टूडेंट युकिन यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही जुगी मास्टर तुरंत इसके पास में आती है और फिर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई और आखिरकार तुम किस बात से इतनी ज्यादा परेशान हो। लेकिन अब इसके ऐसे बात को सुनकर युकिन और भी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसे देख जुगी मास्टर उससे कहती है कि पहले तुम रोना बंद करो और ये बताओ कि हमारे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बाकी स्टूडेंट कहाँ पर हैं। तब इस पर युकिन रोते हुए उससे कहती है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं बचा पाई और वे सभी वहाँ पर मार दिए गए। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही जुगी मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि यह तो इम्पॉसिबल है और ऐसा लगता है कि शायद तुम इसके बारे में मुझसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि असल में हमारे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इसके अलावा इस बार वहाँ पर ट्रायल के लिए जितने भी स्टूडेंट गए हुए थे वे सभी हमारे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के जीनियस स्टूडेंट थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और वे सभी मारे कैसे गए। तब इस पर युकिन उससे कहती है कि मास्टर मैं इसके बारे में आपसे झूठ नहीं बोल रही और मेरे अलावा वहाँ पर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के सभी स्टूडेंट मार दिए गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता और वो फिर से कहने लगती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तब इस पर युकिन उससे कहती है कि वैसे तो कुछ लोगों के मौत के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती, लेकिन असल में मुझे इतना पता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को टैन्यू ने मारा है। तब इसके बारे में पता चलने पर जुगी मास्टर को इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था और फिर वो मास्टर तेनताई से कहती है कि टैन्यू ने मेरे इतने सारे स्टूडेंट को मारा है, इसीलिए मैं किसी दिन इस बात का बदला जरूर लूंगी और इसके लिए मास्टर तेनताई को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युयान वुजी भी मास्टर तेनताई के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया होता है और फिर उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट के मौत का बदला जरूर लूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारे हुआंगफू सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।